संगत सही होगा तो विचार सही होगा, मनुष्य सही रास्ते पर चलेगा, सही काम करेगा। मनुष्य के जीवन में संगत बहुत बड़ा अहम रोल निभाता है अच्छा जीवन जीने में। हमारा संगत जिस प्रकार का होगा वैसा ही हम बनेंगे, वैसा ही हमारा भविष्य होगा। इसीलिए मनुष्य को सत्संग सुनना चाहिए, अच्छी अच्छी किताबें पढ़नी चाहिए, अच्छी संगत में रहनी चाहिए। महात्मा बुद्ध प्रतिदिन प्रवचन सुनाया करते थे और उनके पास काफ़ी लोग प्रवचन सुनने के लिए जाया करते थे। उसी में एक युवक भी प्रतिदिन उनका प्रवचन सुनने आया करता था। वह महात्मा बुद्ध का प्रवचन सुनता, उसे बहुत ही अच्छा लगता, बहुत कुछ सीखने को मिलता। इसी तरह से कई महीने बीत गए। तब उस युवक ने सोचा, हम प्रतिदिन महात्मा बुद्ध के पास प्रवचन सुनने के लिए जाते हैं और वे अच्छी अच्छी प्रवचन भी सुनाते हैं, लेकिन हमारे जीवन में कुछ भी सही नहीं हो रहा है। वो सोचा कि आज हम महात्मा बुद्ध से जरूर इसके बारे में चर्चा करेंगे। वो महात्मा बुद्ध के प्रवचन में गया। उस दिन महात्मा बुद्ध गुस्सा के बारे में बता रहे थे कि जो मनुष्य गुस्सा करता है वो खुद का नुकसान करता है, और यदि आप भी गुस्सा में ही उसका जवाब देते हैं तो आप खुद का नुकसान करते हैं। इसलिए मनुष्य को गुस्सा में कोई जवाब नहीं देना चाहिए और गुस्सा नहीं करना चाहिए। तभी वो युवक बीच में ही खड़ा हो गया और महात्मा बुद्ध से पूछा कि महात्मा जी, हम आपके पास बहुत दिनों से प्रवचन सुनने के लिए आते हैं। आप प्रवचन बहुत अच्छे अच्छे बताते हैं, लेकिन अभी तक हमारे जीवन में कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है, ऐसा क्यों? तब महात्मा बुद्ध उस युवक से पूछे कि तुम कहाँ से आते हो? तो उस युवक ने अपने गांव का नाम बताया। फिर महात्मा जी ने पूछा कि अच्छा ये बताओ कि तुम वहाँ से हमारे पास कैसे आते हो? तब उस युवक ने बोला कि कभी कभी पैदल आ जाते हैं और कभी कभी कोई सवारी से आ जाते हैं। तब बुद्ध ने कहा कि अच्छा ये बताओ कि अगर हम तुम्हें कहें कि तुम यहाँ बैठे बैठे ही अपने घर चले जाओ, तुम चले जाओगे? इस पर वहाँ बैठे सभी लोग आश्चर्य में पड़ गए कि बुद्ध ये क्या बोल रहे हैं, हम बैठे बैठे अपने घर कैसे पहुँच सकते हैं? तब महात्मा बुद्ध ने कहा, जिस प्रकार हमें घर जाने के लिए यहाँ से चल कर जाना होता है, कर्म करना पड़ता है, उसी प्रकार जीवन में भी कुछ पाने के लिए हमें कर्म करना पड़ता है। बिना कर्म किए हम अपने जीवन में कुछ भी नहीं हासिल कर सकते हैं। सत्संग सुनने का मतलब है कि हमारा विचार अच्छा होगा, हमारा संगत अच्छा होगा, हमारा व्यवहार अच्छा होगा तो हम अच्छा काम करेंगे। तो जैसा हमारा संगत होगा वैसा हमारा काम होगा, वैसा हम बनेंगे, लेकिन उसके लिए हमें काम करना होगा। इतना बात सुनकर उस युवक को बात समझ में आ गई। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि हमें सबसे पहले अपना संगत अच्छा करना चाहिए। हम जहाँ भी रहते हैं वहाँ कैसे संगत में रहते हैं, ये हमारे लिए बहुत मायने है, क्योंकि हमारा जैसा संगत होगा, जैसा हमारा व्यवहार होगा, वैसा ही हम बनेंगे। इसीलिए अच्छे संगत में रहिए, सत्संग सुनिए, अच्छी अच्छी किताबें पढ़िए, अच्छी अच्छी ज्ञान हासिल करने की कोशिश कीजिए और उसी के हिसाब से अपना काम कीजिए। आप अपने जीवन में बहुत आगे जाएंगे। धन्यवाद।